नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस क्वेश्चन को चलिए विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बस है जो इनिशियल पोजीशन पे रेस्ट पे है, यानी कि रुका हुआ है। इस पॉइंट पे उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब मान लीजिए ये बस मूव करना स्टार्ट करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। हमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये बस मूव करता है 2 मिनट के लिए, which is equals to 120 seconds। फिर हमें कैलकुलेट करना है ये बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन 2 मिनट्स एंड हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन से, जो कि इस क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, उसको हम गिवन में लिखते हैं। सो गिवन इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे U से, U इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें दिया है एक्सीलरेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे A से, विच इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें दिया है टाइम, ये कितनी देर के लिए ट्रैवल कर रहा है? 2 मिनट्स। इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकंड। ये जो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। फिर हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। अब इस फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए होगा वो है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमें भी पूछा है, इन तीनों का वैल्यू हमें गिवन में दे दिया है। अभी वैल्यू हम डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो v इज इक्वल्स टू u हमें दिया है 0, एक्सीलरेशन हमें दिया है 0.1 और टाइम हमें दे दिया है 120 सेकेंड। सो विच इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 120। 0 का ऐड करने से इतना ही आएगा। फिर 1/10, अगर हम 0.1 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/10 आएगा। हमने फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें इजी रहता। सो इंटू 120, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया लास्ट में 12 मीटर पर सेकेंड और यही है हमारा फाइनल वेलोसिटी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें मिलता है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इससे s निकल जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2a इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास अभी दो फॉर्मूले अभी मिल गए हैं हमें। पहला है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, दूसरा है s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। अभी इन दोनों में से कौन सा यूज होगा ये हम चेक करते हैं। हमें जो जो इस फॉर्मूले में दिया है, अगर वो हमें गिवन में मिल गया है तो हम कोई सा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है। टाइम चाहिए था, टाइम भी हमें मिल गया है। एक्सीलरेशन वो भी इधर मिल गया है और टाइम पहले से ही है। सो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फिर इस फॉर्मूले में अगर आएंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए था, फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल दिया। इनिशियल वेलोसिटी गिवन में दिया है, एक्सीलरेशन भी दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए दो फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला हम यूज करके देखते हैं। सो s इज इक्वल्स टू u का वैल्यू निकल आएगा 0, t दिया है 120, हाफ एक्सीलरेशन दिया है 0.1 और t दिया है 120 और इसका स्क्वायर। सो ये बन जाएगा s 0 इंटू 120, 0 ही बनेगा। हाफ इंटू इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं 1/10 इंटू 120 इंटू 120 में कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैंने 2 बार 120 लिख दिया। फिर हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हाफ इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू
120। 0 से 0 कैंसल, 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 120 इंटू 6 जो कि आ जाएगा 720 मीटर। डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मीटर में निकालेंगे। सो एस हमें मिल गया 720 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। यहां हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो v हमें मिल गया है 12 उसका स्क्वायर, u हमें दे दिया है 0 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1। तो आंसर निकल कर आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144, 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/10। तो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 2/10। ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 720 मीटर। यहां भी 720 आ गया, यहां भी 720 आ गया। दो फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस का वैल्यू निकाल दिया। बस ये क्वेश्चन इतने ही खत्म हो जाता है।